नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। आज हम आपको ऐसे दिव्य ज्ञान से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको सीखने के बाद, जिसको जानने के बाद आप खुद के डॉक्टर बन जाओगे और किसी भी डॉक्टर के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप खुद का इलाज कर सके, जिसको आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि सुजोग चिकित्सा जो है उसका सादृश्यता का जो सिद्धांत हमने बताया था आपको, वह हाथों में कहाँ कहाँ कौन सा ऑर्गन आता है, तो इसके बारे में आपको विवेचना करेंगे, उसके बारे में बताएंगे और किस प्रकार से हमारे सादृश्यता के सिद्धांत के जो भी अंग हैं वह एक दूसरे ऑर्गन से मैच करते हैं, साथ ही साथ वह हमारे नेचुरल प्राकृतिक पदार्थ जो भी उपलब्ध है हमारे सृष्टि में, उससे भी किस प्रकार से उनकी गुणवत्ता और उनके आकार का मतलब एक तरह से सादृश्य होता है। इसको हम जानने का प्रयास करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले हम इस सुजोग चिकित्सा में हाथ की बात करते हैं। सु मतलब होता है हाथ की हथेली और जोग का मतलब होता है पैर का तलवा। सुजोग दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। सु मतलब हाथ की हथेली और जोग का मतलब पैर का तलवा। इस प्रकार से हाथ की हथेली और पैर के तलुओं के सूक्ष्म बिंदुओं को दबाकर किया जाने वाला चिकित्सा सुजोग चिकित्सा कहलाता है। तो जिसमें कि दो चीज आता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला चीज तो यह है इन साइड, दूसरा यांग साइड। इन साइड का मतलब ये हुआ जो आपके हथेली के सामने वाला पार्ट होता है, ये इन साइड होता है, और आपकी हथेली के पीछे वाला जो पार्ट होता है बैक साइड, वो यांग होता है। इन का मतलब ये होता है कि जब आप इस अवस्था में आप बैठ जाते हैं तो जो आपका मुट्ठी बंधने के बाद अंधकार वाला एरिया है, तो इसको हम दूसरे रूप में कहते हैं अंधकार क्षेत्र, और इसको प्रकाश, क्योंकि प्रकाश की तरफ दिख रहा है, ठीक है। और सेम अब रात और दिन की भी बात कर सकते हैं। ये हो गया अंधकार मतलब रात और प्रकाश का मतलब दिन। तो इस प्रकार से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें सफेद और काला का भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं आप लोग। सफेद का मतलब ये होता है कि यांग, और काला का मतलब होता है जो अंधकार में। तो इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि इन साइड और यांग साइड आपको लगभग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इन की बात करते हैं। इनके जो हाथ के पार्ट हैं, तो सबसे पहले इसमें जानेंगे ये जो 4 अंगुलियां हैं उसमें से हाथ कौन है, पैर कौन है। वैसे पहले ही लिख दिया गया है इसमें कि हैंड और लेग। तो जो हमारा हाथ है वो दोनों छोटी अंगुली है। साइड की जो दोनों छोटी अंगुलियां हैं वो हाथ का करस्पॉन्डेंस है, और बीच की जो 2 बड़ी अंगुलियां हैं वो लेग का करस्पॉन्डेंस है। वैसे भी क्योंकि जब हमारी हाथ की लंबाई अगर देखें तो पैर की लंबाई से कम है, इसलिए यहाँ पर भी दोनों हाथ की लंबाई पैर की लंबाई से कम है। इस कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं ये दोनों हाथ और ये दोनों पैर। साथ ही साथ आ जाता अंगूठे की बात। अंगूठे में क्या होता है, एक ही ज्वाइंट होता है, यहाँ पर एक ही ज्वाइंट होता है। तो एक ही ज्वाइंट जो होता है और दूसरा यहाँ ज्वाइंट होता है। तो इन अंगुलियों में 3 ज्वाइंट होता है, अंगूठे में 2 ज्वाइंट होता है। इसके पीछे भी कारण है। जो हमारा ये हाथ है इनमें 2 ज्वाइंट है, सॉरी 3 ज्वाइंट है, और मेरा रियल हाथ है एक ज्वाइंट यहाँ आपको मिल जाएगा, दूसरा ज्वाइंट यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा ज्वाइंट यहाँ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ज्वाइंट है। पैरों में भी ऐसे ही होता है। थाई ज्वाइंट होता है आपका, नी ज्वाइंट होता है, और फिर एंगल ज्वाइंट होता है। लेकिन जो आपका गर्दन है, ग्रीवा है, उसमें केवल 2 ज्वाइंट होता है। एक तो ऐसे यहाँ वाला हो गया, दूसरा यहाँ से हो गया, तो 2 ज्वाइंट होता है। अब हम इसके आयुर्वेदिक भी नाम याद रख लेंगे, जिससे कि आगे की कक्षाओं में हमें हेल्प मिलेगा। जो ऊपर की ज्वाइंट होता है उसको नॉमिनेट करते हैं वात ज्वाइंट, बीच वाले ज्वाइंट को नॉमिनेट करते हैं पित्त ज्वाइंट, सबसे नीचे वाले ज्वाइंट को नॉमिनेट करते हैं कफ ज्वाइंट। आगे की कक्षाओं में इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। अक्सर जब हम सुजोग की बात करेंगे या फिर आयुर्वेदिक की बात करेंगे, ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो ये नाम कॉमन है जो कि हमेशा आएंगे, तो ध्यान रखेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं इसके हेड से, हेड करस्पॉन्डेंस में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमको कोई व्यक्ति बुलाता है तो हम जाते हैं, या फिर हम मना करना चाहते हैं तो उसको या तो आप सर हिला के मना कर देते हैं कि नहीं आना है, या फिर उसको अंगूठे दिखा के कर देते हैं। तो इट मीन्स जो प्रॉपर्टी यह शो कर रहा है वही प्रॉपर्टी थंब भी शो कर रहा है।
सो इसके माध्यम से कह सकते हैं जो गुड़ हमारे हेड का है वो गुड़ आपके थंब में है। तो हेड वाला पार्ट इधर है, गर्दन के ऊपर वाला पार्ट। गर्दन के नीचे वाला पार्ट जो है आपका यहाँ है, फिर आगे के पार्ट हम बताएंगे, पहले इसको जान लेते हैं। तो हमने आपको बताया हेड वाला जो रीजन है आपका ये थंब में आता है। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे ध्यान से, आप अपने अंगूठे में तो राउंड राउंड शेप आता है सेंटर में राउंड राउंड जो शेप है वो आपका नोज है, वो आपका नोज है। राउंड राउंड शेप के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जो आपका आंख का एरिया है, तो इसके पैरेलल जाएंगे इससे ऐसे, यहां आपका आईज आ जाएगा। नोज आईज। अब आप नोज के नीचे आ जाएंगे तो आपका यहां माउथ आ जाता है। थोड़ा सा गड्ढा वाला एरिया आता है, आप अपने थंब में देखेंगे ध्यान से, तो नोज जो उभरा हुआ भाग होता है उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो थोड़ा गड्ढे टाइप का भाग होता है जो आपका माउथ को डिनोट करता है। अब हम कान को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो चिकित्सा में भी कैसे यूज करेंगे, इसका विशेष ध्यान देंगे। जो आई कोरोस्पोंडेंस है, आई का जो लाइन बनाता है यहाँ पर और नोज का लाइन बनाता है, ठीक आप देखिए कान को आई और नोज के बीचों बीच में आता है, सो दैट एक कान आ जाता है। आप यहां कान बनाएंगे, वैसे छोटा है आपको दिखेगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि स्पष्ट रूप से सारी ऑर्गन्स दिखे। अब आ जाते हैं सीधे नीचे। हम नीचे जब आते हैं तो यहां आ जाता है आपका गला। आज बस आपको हम ऑर्गन डिनोट करेंगे, सारे ऑर्गन्स कहां पर हैं हमारे हाथ में। अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे कि उन ऑर्गन्स के माध्यम से, उन ऑर्गन्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होता है उनका समाधान कैसे करेंगे। तो इसके बाद आ जाता है आपका नीचे लंग्स। अब लंग्स के ठीक बीचों बीच में आपका आता है हृदय। हृदय के बाद जब आप नीचे आते हैं थोड़ा सा और, तो यहीं से टच होता हुआ आपका स्प्लीन आ जाता है। स्प्लीन के बाद आपका आ जाता है स्टमक। स्टमक यहां से नीचे से निकला हुआ होता है। अब स्टमक के बाद यहां से जुड़ा हुआ आपका आ जाता है, लीफ के स्ट्रक्चर में आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बाद आप यहां इसके कार्नर में देखेंगे तो यहां आ जाएगा आपका लीवर। इसके बाद ये जब स्टमक वाला पार्ट नीचे जाता है तो यहां आपका आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। यहां आपका आ जाएगा अपेंडिक्स। और फिर ये आ जाता है आपके अंदर जुड़ के छोटी आंत में, और यहां से जाके अपेंडिक्स वाले पार्ट के पास
लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आपके इनसाइड का, आपके हाथ के इनसाइड के जो भी ऑर्गन्स है वो आपके सामने स्पष्ट दिख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाथ और पैर के बारे में। ये जो दोनों हाथ है, ये जो आपका ज्वाइंट है, ए ज्वाइंट जो है आपका ए के नाम से डिनोट कर दिए। ए मतलब हो गया आपका ए शोल्डर, दोनों हाथ के शोल्डर, क्योंकि दो हाथ यहां आपको लिखा हुआ है हैंड, दोनों हाथ के शोल्डर हो गए। बीच वाला जो ज्वाइंट होता है आपका केहनी, एल्बो। और थर्ड जो लास्ट वाला होता है आपका एक कलाई, रिस्ट। तो इस प्रकार से एक कलाई हो गया और ए दोनों ज्वाइंट है वो आपका एल्बो हो गया, और ए नाम से जो डिनोट किए हैं हम, ये आपका हो गया शोल्डर ज्वाइंट, दोनों हाथ का। अब पैर की चर्चा कर लेते हैं। पैर का जो बी ज्वाइंट के नाम से हम डिनोट कर दे रहे हैं, ये क्या है? ये आपके थाई ज्वाइंट है, थाई ज्वाइंट है, बी नाम से डिनोट कर दिए हैं यहां पर। और सेकंड है ये नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, दोनों पैर का नी ज्वाइंट। थर्ड वन पैर का लास्ट ज्वाइंट जो होता है एंकल, एंकल ज्वाइंट है दोनों पैर का। अब हम एक चीज और स्पष्ट करना चाहेंगे आप लोगों को कि प्राइमरी और सेकेंडरी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना आपको, क्योंकि चिकित्सा में इसका बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है। जिस प्रकार से आप हाथ को इस तरह सामने करते हैं, अगर ये राइट हैंड हमारा है सामने की तरफ किए तो राइट साइड के दो जो फिंगर आ जाएंगे वो राइट लेग और राइट हैंड का काम करेंगे, और इसके अपोजिट साइड में जो लेफ्ट साइड में जो दो फिंगर आएंगे लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड का काम करेंगे। और ये सेम कंडीशन दूसरे हाथ में भी जो दो फिंगर राइट साइड में है वो राइट लेग और राइट हैंड हो जाएंगे, और दो फिंगर जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है राइट साइड में, तो उसका चिकित्सा राइट साइड में यदि करते हैं तो ये होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। और अगर बॉडी में प्रॉब्लम है राइट साइड में, चिकित्सा लेफ्ट साइड में करते हैं तो इस चिकित्सा पद्धति को कहते हैं सेकेंडरी सिस्टम, सेकेंडरी चिकित्सा पद्धति। सो प्राइमरी सेकेंडरी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम प्राइमरी को ही प्रयोग करते हैं क्योंकि प्राइमरी का इफेक्ट सेकेंडरी की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो इसमें आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम सुजोग के इन ऑर्गन के बारे में, पूरे ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है, जॉइंट्स के क्या नाम है, कौन कौन ज्वाइंट हमारे बॉडी के रियल कौन कौन से ज्वाइंट्स हैं, तो इसके बाद हम सीधे बैक साइड में आते हैं। बैक साइड में हम आएंगे, जानेंगे, क्योंकि बैक साइड में क्या होता है, आपका स्पाइनल कार्ड आ जाएगा, लंबर रीजन आ जाएगा, थोरेसिक रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम हेड के पार्ट से शुरू करते हैं। हेड के पार्ट को नाखून और इस ज्वाइंट के बीच वाला जो एरिया है ये आपका होता है ब्रेन, ब्रेन वाला पार्ट होता है आपका। उसके बाद यहां से शुरू होता है आपका, ब्रेन से रिलेटेड रहता है, यहां से यहां तक आपका आता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, C1 से लेकर C7 तक, C1 से लेकर C7 तक यहां पर आता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसके बाद आता था आपका थोरेसिक रीजन, जो ये मेटाकार्पस बोन होता है आपका, वो थोरेसिक रीजन। इसके बाद इसका जो बचा लंबर रीजन होता है वो लंबर रीजन यहां आ जाता है। लंबर रीजन। अब
अब ये आपका बैक साइड का पूरा कहीं स्पाइनल कार्ड को 3 पार्ट में हमने बांटा, और जिसमें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाला जो रीजन है, सर्वाइकल रीजन जो है C1 से लेकर C7 तक, इसके बाद ये लंबर रीजन तो आपका यहाँ है, थोरेसिक रीजन है आ गया आपका, और लंबर रीजन है आ गया। इसके बाद हम आते हैं इन दोनों फिंगर्स के बीच में, अगर आप देखेंगे ध्यान से प्रेस करके, लास्ट फिंगर और सेकंड लास्ट फिंगर के बीच में जब आप प्रेस करके देखेंगे तो ये एक जगह जाकर एक कॉर्नर सा बनता है बोन्स के बीच में, तो वो होता है आपका किडनी, आपका किडनी होगा। अब सेम कंडीशन फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर के भी बीच में होता है। यहां आने के बाद एक कॉर्नर सा मिलता है बोन्स का, जो होता है आपका सेकंड किडनी। सो दैट बैक साइड में आप लंबर रीजन, किडनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किडनी के बारे में जब आगे हम चर्चा करेंगे कोई डिजीज से रिलेटेड, तो किडनी के इंपॉर्टेंस को बताएंगे। केवल राजमा लगा देने से किडनी संबंधी सभी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, पेशाब में जलन है, किसी प्रकार की बर्निंग अगर है यूरिन संबंधी आपको, तो वहां पर केवल आपको राजमा के कोरेस्पोंडेंस पे आपको एक बीज लगा देने हैं, राजमा के बीज लगा देने हैं। केवल राजमा के बीज लगाने से यूरिन संबंधी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। क्यों राजमा यूज करते हैं? क्योंकि राजमा का शेप एकदम किडनी के शेप जैसा होता है, इसलिए हम राजमा यूज करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को तभी ग्रहण करना चाहता है जब उसका इंपॉर्टेंस उसको समझ में आए, नहीं तो अन्यथा किसके पास कहां समय है। आज लोग अपने अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि इस चिकित्सा पद्धति से ऐसे लोग लाभान्वित हुए हैं जिनको बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हम यहाँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय के CAM डिपार्टमेंट में काम करते हैं, 2 घंटे अपना समय दान देते हैं, लर्निंग प्रोसेस चल रही है, अब प्रैक्टिशनर है वहां पर। बट यहाँ पर हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट आए हैं जो 3 साल तक 4 साल तक इतनी महंगी इतनी हाई पावर वाली दवाएं खाकर अपने बॉडी को पूरी तरह से बेकार कर दिया है, और जब पूरी तरह से हिम्मत हार गए हैं एलोपैथी से, तो फिर आए हैं वो वैकल्पिक चिकित्सा के शरण में। ऐसे पेशेंट आए हैं जो कि बेड पे लेटे हुए आए थे, पैरालिसिस के शिकार थे, और बाद में उन्हें 6 महीने 7 महीने के बाद वही पेशेंट जिन्हें लिटा कर लाया गया था वो चलकर आए थे। हम आगे के वीडियो में एक वीडियो उस पेशेंट का जरूर बना के आप लोग को शेयर करेंगे, उन्हीं के मुख से सुनाएंगे आपको, जो स्टार्टिंग में आए थे क्या कंडीशन थी और बाद में उनकी अभी क्या कंडीशन है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वीडियो जो आपको मिलेंगे, लेकिन उसका बेस जो है वो ये है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन बेसिक चीज को आप समझें और कहीं भी कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए रात को 12 बजे आपके सर में दर्द होने लगा बहुत तेजी से, तो उस समय डॉक्टर भी सोए रहते हैं, तो आप जगाने जाएंगे उन्हें, तो शायद ही कोई डॉक्टर जो है आपको जो है जगे और दवा कराए। सो दैट आपको कुछ नहीं करना। अगर हेडेक की प्रॉब्लम है तो सबसे ऊपर वाला जो एरिया है आपको यहाँ 3 मेथी दाना लगा देना है। इसके अलावा ये ज्वाइंट जो दिख रहा है, वात ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट, इस पे एक मेथी की पट्टी लगा देनी है। इसके अलावा जो ब्रेन वाला पार्ट है आपको इधर दिख रहा है, ब्रेन वाले पार्ट में भी थोड़ा सा मेथी लगा के पेपर टेप से चिपका देना है। अब आपको मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं सारी चीज